अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की एयर फोर्सेस बॉम्ब्स गिराती हैं, लेकिन इंडियन एयर फोर्स कभी कभी अपने ही एरियाज़ के ऊपर फ्यूल टैंक या कभी कभी बॉम्ब वगैरह गिरा देती है गलती से, जैसे वो खुद कहते हैं कि गलती से हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो एक बड़ा बॉम्ब गिराया है इंडिया के अपने ही लोगों पर और पूरी दुनिया पर भी, वो इंडिया के डेप्टी आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह। उन्होंने एक पब्लिक इवेंट के मौका पर स्पीच की है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और लेटर ऑन पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बातें की हैं। इसमें उन्होंने कई मामलात में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने कई मामलात में किस तरह इंडिया के मुकाबले में उन्हें आउट परफॉर्म किया, इवन दो कि पाकिस्तान तादाद में बहुत छोटा मुल्क था। यहाँ इस पूरी स्पीच में कई मल्टीपल पॉइंट्स हैं। पूरी स्पीच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पूरी वीडियो को आप देख लीजिएगा। शायद हम वीडियो के क्लिप ना चलवा सकें इस वीडियो में क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अब दोस्तों, जो चार बड़े पॉइंट्स हैं वो हैं, पहला पॉइंट कि पाकिस्तान की जो C4ISR कैपेबिलिटी है, यानी कि पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट है वो आपस में वेल इंटीग्रेटेड है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो इंडिया के C4ISR सिस्टम की निस्बत ज़्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान का। फिर दूसरा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी थी वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी थी और ये चीज़ खुद इंडिया के डेप्टी आर्मी चीफ मान रहे हैं। देन उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिलरी की तारीफ की, खास तौर पर जिसमें पाकिस्तान के फतेह रॉकेट्स और इसके साथ साथ SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउडर्स आती हैं। देन चौथे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अच्छा परफॉर्म किया और कुछ ने नहीं। इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें जिन पर उन्होंने बात की है, खासतौर पर पाकिस्तान की इत्तेहादियों को लेकर। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आज पाकिस्तान के वेपन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और दूसरा पाकिस्तान के जो आर्टिलरी के बारे में उन्होंने कहा है कि इंडिया को भी आर्टिलरी में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि इंडिया के डेप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह, उन्होंने यहाँ जो C4ISR कमांड की बात की है, इसका मतलब होता है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, और ISR मींस इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। आपकी मिलिट्री की वो कैपेबिलिटी जिसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के तमाम इक्विपमेंट आपस में इंटीग्रेट होता है। मींस के आपकी आर्मी अगर एक ऑपरेशन कर रही है तो एयरफोर्स अगर उससे सपोर्ट प्रोवाइड करने जाती है तो एयरफोर्स की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को भी ये पता होगा कि आर्मी ने किन किन टारगेट्स को हिट किया है, आर्मी ये ऑपरेशन किस टाइम स्पैन में कर रही है, हमारी ज़रूरत किस टाइम स्पैन में है। मींस के जितना भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो सिक्योर होता है और वो अपनी फोर्सेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी नेवी को पता है कि एयरफोर्स का कर रही है, एयरफोर्स को पता है कि आर्मी का कर रही है, और इसी तरह बाकी सर्विसेज हैं। ये इंटीग्रेशन का ही दोस्तों फ़र्क था कि PL-15 के साथ J-10C ने राफेल को आउटमैच किया, फिर Su-30 को आउटमैच किया, देन MiG-29, फिर मिराज 2000। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया के पास भी राफेल थे जिन पर माइका भी थे, मीटियोर भी थे, Su-30 थे जिन पर एस्ट्रा और R-77 जैसे मिसाइल थे, बट कोई भी पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट को एक दफ़ा भी लॉक नहीं कर पाया। जबकि इंडिया के जहाज़ 72 थे और पाकिस्तान के उस वक्त 35 एयरक्राफ्ट एयरवर्दी थे। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान की मल्टीपल बेसिस पर 10-10 एवरेज मिसाइल्स फायर किए। उनमें से पाकिस्तान ने 90% तक इंटरसेप्ट किए और सिर्फ 4 एयर बेसिस पर और 2 सिविलियन एयरपोर्ट्स पर एक एक प्रोजेक्टाइल आके लगा। तो यहाँ जो इंटरसेप्शन रेट था पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम का वो भी 90% था। जबकि मल्टीपल ऐसी एयर बेसिस भी थी जहां इंडिया ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अटैक कम्प्लीटली नाकाम हो गए। आप यहाँ चुनिया एयरफील्ड और आरिफवाला एयरफील्ड की सैटेलाइट इमेजरी देखें तो इंडिया जिस रेडार को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं वो इंडिया की अपनी सैटेलाइट इमेजरीज में बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ इंडिया ने 10-10 अपने प्रोजेक्टाइल्स फायर किए थे, जिनमें इनके स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, फिर ब्रह्मोस, और पाकिस्तान ने वो तमाम इंटरसेप्ट कर दिए थे। बाकी भी जहां इंडिया हिट कर पाया है वो भी एक एक मिसाइल था जो इंडिया हिट कर पाया। तो ये इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम और इंटीग्रेटेड जो पूरा मैकेनिज्म है C4ISR का, वो इंडिया का पाकिस्तान से सुपीरियर नहीं निकला। हालांकि इंडिया का दावा था कि हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं, हम बेहतर चीज़ों को मॉनिटर कर पा रहे होंगे, बट पाकिस्तान को चाइना की तरफ से लाइव फीड चूँकि मिल रही थी तो पाकिस्तान ने इंडिया को आउट परफॉर्म किया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान खुद भी रिसेंटली चूँकि पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं सैटेलाइट, तो वो भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम आए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। इसके बाद वो मेंशन करते हैं
आर्टिलरी को। दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर जब चल रही थी तब भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी और हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि आर्टिलरी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। हो सकता है टैंक्स पर दुनिया पैसा ना खर्च करे, बट जो आर्टिलरी है जिसमें आपकी टोड हाविट्जर्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के पास M109 है, SH-15 है, फिर आपकी जो रॉकेट फोर्स होती है वो भी आर्टिलरी में ही आती है। तो पाकिस्तान की जो आर्टिलरी है वो इंडिया से सुपीरियर है, नंबर्स के मामले में नहीं लेकिन क्वालिटी के मामले में। अब आप देखें कि पाकिस्तान के इवन जो फतेह 1 है उन्होंने मल्टीपल एयर बेसिस को और इंडिया के जो मल्टीपल कैंट्स हैं उनको निशाना बनाया, और इंडिया ने अपनी तरफ से इंटरनेट का कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया इंडियन पंजाब के एरियाज़ में, ताकि वहाँ जो रॉकेट्स लगे हैं उनकी वीडियोस और उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर ना निकले। बट स्टिल इस सब के होते हुए भी वो तमाम इम्पैक्ट्स दुनिया के सामने आ गए। और आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि फतेह 1 जो एक पाकिस्तान का लो टियर का रॉकेट है 140 किलोमीटर की रेंज के साथ, वो इंडिया की फ्रंट लाइन तमाम पोजीशंस को टारगेट करने में कामयाब रहा, जबकि इंडिया अपने पिनाका सिस्टम्स को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, जिसकी रेंज महज 70 किलोमीटर है और मोस्ट प्रोबेबली ये रेंज ऑन पेपर ही है, असल रेंज शायद इससे भी कम हो। इसके साथ साथ जो LOC पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, यानी कि 15 के करीब या 10 से ज़्यादा इंडियन बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय की। इसके साथ साथ राजौरी में और उड़ी में जो अहम इंडियन मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस थी, खासतौर पर उड़ी का एमुनिशन डिपो, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके पाकिस्तान ने शाया की। इसे पाकिस्तान ने अपनी SH-15 हाविट्जर से डिस्ट्रॉय किया और SH-15 53 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये लेज़र गाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड राउंड्स भी फायर कर सकती है, यानी कि एक ऐसी तोप जो पुरानी तोपों की तरह अनगाइडेड गोले फायर करने की बजाय सैटेलाइट गाइडेड गोले फायर कर सकती है। तो आप उसकी एक्यूरेसी और उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी आर्टिलरी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन आर्टिलरी ने भी जवाबी वार किए पाकिस्तान पर, बट मैक्सिमम 3 से 4 पाकिस्तानी पोस्ट को ही नुकसान पहुंचा पाई थी। बट पाकिस्तान ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तमाम इमेजरीज भी उन 10 से ज़्यादा पोस्ट की पाकिस्तान ने ऑफिशियली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को रिलीज़ की हैं, और उनके कुछ विजुअल्स मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ, ये दिखा चुका हूँ। सो दोस्तों, राहुल सिंह ने जो और भी पॉइंट्स रेज किए हैं उनको हमने अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसी को डिस्कस करते हुए ही काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। सो उनको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।